हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल, दही चूरा हो गया? जिन लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए 2 सेकंड का मौन। ठीक है, तो मोशन का पहला वीडियो हाजिर है तुम लोग के सामने। उम्मीद करते हैं कि कुछ सिखा पाऊंगा। वीडियो की क्वालिटी के लिए पहले से सॉरी। सबसे पहले हम लोग मोशन शब्द को समझते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है। पहले मैं इसको गायब कर दूं मंत्र से, चिक टिक ओम गायब। एनीवे चलो, तो टर्म मोशन, अगर तुम में से किसी से पूछे कि भाई मोशन का मतलब तुम क्या समझते हो, तुम कहोगे भाई सर कोई चीज अगर चल रहा है तो वह मोशन में है, कोई चीज रुका हुआ है तो वह रेस्ट में है। बात सही भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मोशन और रेस्ट के डेफिनेशन को कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज करके लिखेंगे। देखो कैसे। चलो मान लो एक लड़का है राम, और यह अपने घर से, यह उसका घर है, स्वीट होम। स्वीट क्या है, कभी उजला कभी पीला। अपने घर से लेट से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, पान की दुकान पे खड़ा है। मान के चलो यहाँ पे है पान का दुकान, पान का दुकान पे खड़ा है, और इसकी मम्मी यहाँ पे हाथ में करछुल लेके खड़ी है कि बुला रहे हैं कि आओ, नहीं आ रहा है, करछुल लेके खड़ी है। थोड़ा देर वेट की, 10:01 पे आवाज दी, ए जल्दी आओ, वहीं पे है। 10:02 पे फिर आवाज दी, लड़का भी वहीं पे है। 10:03 पे फिर आवाज दी, लड़का भी पान के दुकान पे ही है, बहुत सारे उसके दोस्त लोग हैं, गप मार रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं। अच्छा, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ यह लड़का रेस्ट में है कि मोशन में, तुम लोग कहोगे रेस्ट में है। हाँ, तो इसके साथ क्या हो रहा है, देखिए इसके लिए समय तो चेंज हो रहा है। 10:01 से 10:02, 10:03, समय चेंज हो रहा है, परंतु इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जहां है वहीं है। तो यदि किसी बॉडी का समय के साथ पोजीशन चेंज ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट में। इफ वाइट ही कर ले क्या किच किच से, इफ क्या है, गिव मी वाइट, गिव मी वाइट, वाइट वाइट वाइट। इफ पोजीशन ऑफ a body do not change with time, then it is said to be in rest। चलो इसी सिचुएशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दस 10:03 हो गए हैं। अब इसकी माँ को आ गया गुस्सा, उठाया उसने करछुल और दौड़ी बेटा के पीछे, हम दौड़ी बेटा के पीछे चिल्लाते हुए। अब यह लड़का पिटाने के डर से भागा। अब 10:03 पे यह 10 मीटर दूर था, सीधा रोड नाक के सीधे में पकड़ के दौड़ा। 10:04 पे यह घर से 20 मीटर दूर चला गया। फिर 10:05 पे 10:05 पे यह घर से 10 मीटर और 20 मीटर 30 मीटर दूर चला गया, और यह भागते जा रहा है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह लड़का, जो भी नाम हो इसका, क्या नाम रख दें, कलुआ। अभी कलुआ
10:03 पे घर से 10 मीटर दूर था। 10:04 पे 10:04 पे घर से 20 मीटर दूर था। 10:05 पे घर से 30 मीटर दूर था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मिस्टर कलुआ का पोजीशन समय के साथ चेंज होते जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं कि मिस्टर कलुआ इज इन मोशन। तो सीधे सपाट शब्दों में कहा जाए तो यदि किसी बॉडी का पोजीशन समय के साथ चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह बॉडी मोशन में है। अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो कहेंगे इफ ए बॉडी changes its position with respect to time then it is said to be in motion। तो जादू से गायब करे क्या? नहीं, जादू से नहीं सर। इसको साधारण तरीके से गायब किया जाए। कलुआ विथ हिज मम्मी इस ब्लैक बोर्ड से फू गायब। मोशन इफ पोजीशन of a body changes with time then it is said to be in motion। तो इन दोनों को नोट्स में लिखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिए? हाँ, हो गया? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। इसको गायब किया जाए। ओम भूर्भुवः फू गया। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो। हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी बॉडी का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा हो तो उसको मोशन में कहेंगे, और पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह रेस्ट में है। मान लो तुम ट्रेन में बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने एक और कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, तुम्हारे ही उम्र का है, चलो अपोजिट सेक्स का है। ठीक है, ट्रेन में तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने को पैसेंजर कोई बैठा हुआ है। अब तुम्हारे लिए उसका पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 बज के फिर से समय घड़ी देखना शुरू किए। 10:05 पे भी वो सामने में बैठा था, 10:06 पे भी सामने में बैठा। मतलब समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वह पैसेंजर तुम्हारे लिए रेस्ट में है। परंतु सोचो, उसी पैसेंजर को ट्रेन से बाहर स्टेशन पे खड़ा हुआ आदमी कोई देखे तो वह क्या देखेगा? 10:05 पे वह स्टेशन के पास था, 10:06 पे स्टेशन से कुछ दूर चला गया क्योंकि ट्रेन चल रही है, 10:07 पे और दूर चला गया। यानी जो स्टेशन पे खड़ा हुआ पैसेंजर है उसके लिए उस पैसेंजर का पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है, तो वह कहेगा कि भाई मोशन में है। तो आप दोनों में तो झगड़ा हो जाएगा। आप कहेगा कि नहीं, यह जो मेरे सामने बैठा हुआ है या फिर बैठी हुई है यह रेस्ट में है, और जो दूसरा स्टेशन पे खड़ा है वो कहेगा कि नहीं वो मोशन में है, क्योंकि समय के साथ उसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो झगड़ा कौन छुड़ाएगा? सही कौन है दोनों में? तो एक्चुअली में दोनों ही सही है। मोशन या रेस्ट किसी बॉडी का देखने वाले पे निर्भर करता है। एक ही बॉडी, एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक आदमी के लिए रेस्ट में और किसी दूसरे आदमी के लिए मोशन में हो सकती है। जैसे तुम लोग के पास साइकिल है, साइकिल चलाते हो, 100% साइकिल होगा। अब साइकिल के हैंडल के पास तुम्हारा घंटी लगा हुआ है और तुम साइकिल स्पीड में चला रहे हो, तो तुम्हारे लिए घंटी रेस्ट में है कि मोशन में? फिर से मोशन का डेफिनेशन याद करो। समय के साथ पोजीशन चेंज ना हो तो रेस्ट में, समय के साथ पोजीशन चेंज हो तो मोशन में। अब यह साइकिल है और यहाँ पे घंटी, तुम्हारा मुंडी यहाँ पे है। मुंडी से यहाँ तक अब तुम घड़ी देखना शुरू किए, 10:01 अभी भी वही है, 10:02 घंटी वही है, 10:03 तुम्हारे मुंडी के लिए यह घड़ी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे लिए यह जो घंटी है, साइकिल की घंटी, यह रेस्ट में है। परंतु एक दूसरा आदमी जो जमीन पे खड़ा है उसके लिए साइकिल मोशन में है, क्योंकि समय के साथ साइकिल का पोजीशन चेंज हो रहा है। साथ साथ उस घंटी को भी देखा जाए तो घर साइकिल के साथ वो भी मोशन में है, क्योंकि उसका भी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो साइकिल की घंटी
तुम चला रहे हो, तुम्हारे लिए रेस्ट में है, तुम्हारा भाई जो जमीन पे खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए मोशन में है। यानी कि रेस्ट और मोशन की जो स्थिति है देखने वाले पे निर्भर करती है, कौन देख रहा है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव। इज रिलेटिव मतलब डिपेंड करता है कौन देख रहा है, एक आदमी के लिए रेस्ट में, एक आदमी के लिए मोशन में। एनसीईआरटी में बड़ा फेमस क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटिव नेचर ऑफ रेस्ट और मोशन। तो कहोगे द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, दैट मीन्स इट्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। देख कौन रहा है। जैसे एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं कि दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि धरती, चलो कुछ बना देते हैं नहीं तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, क्योंकि यह धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। बढ़िया सूरज बनाने दो, रुको। यह सन मेरे सन तू मेरा मून, सन के चारों तरफ धरती गोल 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 घूम रही है। दिस इज आवर मम्मा अर्थ, और इस पे खड़े हो तुम, वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे मेरा। मोशन और रेस्ट को अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद हम लोग मोशन के डिफरेंट प्रकार के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी नंबर 1 इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा रोटेशन, और तीसरा ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशन। मोशन 3 प्रकार के हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन। मोशन पहले नाम याद कर लीजिए, नोट डाउन करिए। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन 3 प्रकार के, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में 2 प्रकार के मोशन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरे को कहा जाता है कर्वीलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चले, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चले तो उसके मोशन को कहा जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों ने परेड देखा है 26 जनवरी का, वहां पे जवान एकदम सीधी रेखा में चलते हैं, लेफ्ट राइट, वह एक एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का। या फिर आप साइकिल सीधी रोड अगर सीधी और उस पर साइकिल चला रहे हैं तो वह एक एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का। एनएच या फिर नेशनल हाईवे अगर सीधा है, वहां पे कार एक चलती जा रही है तो वह एक एग्जाम्पल है रेक्टिलिनियर मोशन का। यानी इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो कह सकते हैं, यदि ऑब्जेक्ट का पाथ, जो बॉडी चल रही है उसका रास्ता अगर स्ट्रेट लाइन हो तो, स्ट्रेट गलत है, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इफ पाथ ऑफ द मूविंग बॉडी is a straight line, then it is called rectilinear motion. आपको पता लगाना है कि कोई मोशन रेक्टिलिनियर है कि नहीं, तो आप उसके रास्ते को देखिएगा। रास्ता स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो रेक्टिलिनियर मोशन। अगर पाथ ऑफ द मोशन इज कर्व लाइन, देन इट इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन में एक इंपॉर्टेंट मोशन हम लोग को पढ़ना है जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन।
यदि पाथ यानी कि रास्ता, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके रास्ते को देखिए, अगर वह रास्ता सर्कुलर दिखे, अगर उसके चलने का जो पाथ है, रास्ता है, सर्कुलर दिखे, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। इसको छोटा कर दे, ये देखो जादू चुक, ठीक है। सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल, तुम लोगों ने ऐसे वो खेला है, 2-3 बच्चे इसे हाथ, 3 लड़के लड़कियां हाथ पकड़ के इसे गोल 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 घूमते हैं, छोटे में तुम लोगों ने खेला होगा। वहां पे अगर बच्चे का पाथ देखा जाए तो वह दिखेगा ऐसा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तीनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो इनका जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। या फिर तुम लोगों ने मौत का कुआं देखा है, बाइक लेकर इसे गोल गोल चलाता है, उसका जो पाथ है सर्कुलर है, तो वह एक सर्कुलर मोशन है। अगर धरती का बात किया जाए, द अर्थ, सूरज के चारों तरफ मोटा मोटी सर्कुलर रास्ते में, कुछ लोग कमेंट करेंगे सर इलिप्टिक होता है, जाने दो, सर्कुलर रास्ते पे, मोटा मोटी सर्कुलर रास्ते पे गोल गोल घूमती है। इस मोशन को हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। देन द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन देखा, 2 प्रकार के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन का एक स्पेशल प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो डेफिनेशन क्या है? इफ पाथ ऑफ द मूविंग बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। चलो लिख देते हैं। गायब, जादू, मैं हूं जादूगर, चलिए रेक्टिलिनियर मोशन, मैं हूं जी रेक्टिलिनियर मोशन। इफ path of the moving object is a straight line, then it is called rectilinear motion. उसी तरह सर्कुलर मोशन का, चलो इसको छोटा करके ऊपर भेजते हैं। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन, if path of the moving body is a circle, then the motion is called circular motion. Circular motion. ट्रांसलेशन के बाद दूसरा आता है रोटेशन। रोटेशन मतलब जैसे देखो, यह अपना पोजीशन चेंज ना करे और अपने ही जगह पे लट्टू के जैसे लट्टू को घूमते हुए देखा है या फिर पंखा को घूमते हुए देखा है। जरा इसको डिफाइन करो तो मोशन के टर्म में। अगर एक पंखा यहाँ पे घूम रहा है तो क्या यह मोशन में है? तुम कहोगे कि सर अगर पोजीशन चेंज हो विथ टाइम तो यह मोशन में है, परंतु पंखा अभी भी मेरे माथे के ऊपर है और 1 मिनट बाद भी मेरे माथे के ऊपर होगा, तो पंखा क्या पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, तो यह तो रेस्ट में है। पर अगर एक पंखा का ब्लेड है, ऐसे पंखा घूम रहा है, यहाँ पे हम एक ए लिख दें तो क्या समय के साथ यह ए सर्कुलर मोशन में है, पोजीशन चेंज कर रहा है? हाँ। अगर यह ए मैं यहाँ नहीं यहाँ लिखता, कहीं पे भी लिखता, तो क्या यह पॉइंट
समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता। हाँ, तो ऐसे मोशन को आई एम सो सॉरी, ऐसे मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन, जिसमें बॉडी तो रेस्ट में होती है परंतु उसका प्रत्येक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन। जैसे लट्टू का घूमना, देखो लट्टू अपने जगह पे स्थिर है, रेस्ट में है, परंतु उसका प्रत्येक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन को कहते हैं रोटेशन मोशन। जैसे पंखा का घूमना, जैसे धरती का अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करना, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, ऐसे मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मोशन, जब तुम लोग झूला पे बैठे हो, झूला पे कैसा होता है झूला, हम लोग ऐसे बैठते हैं, ऊपर लटका हुआ रहता है रस्सी से, आगे पीछे किसी एक बिंदु के आगे या पीछे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू एंड फ्रो। द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन मोशन। जैसे झूला का घूम चलना, स्विंग। जैसे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम तुम लोग देखे हो, फोटो देखना नेट पे सर्च करके, सिंपल पेंडुलम, रस्सी से वो वेट को लटका देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ऐसे करते रहता है। ऐसे मोशन को कहा जाता है वाइब्रेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करे तो उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। उम्मीद है समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो चलो कुछ सवाल का जवाब दो। चलो, तुमको बताना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मोशन और तुम लोग को टाइप बताना है। मोशन, एग्जाम्पल ऑफ मोशन, एग्जाम्पल ऑफ मोशन, टाइप। चलो, hands of an athlete running in a race। एक एथलीट है, एथलीट मतलब धावक, रेस में दौड़ रहा है, तो बताओ उसके हाथ का मोशन किस प्रकार का है? क्या वह ट्रांसलेशन है, या वह रोटेशन है, वाइब्रेशन है, क्या है? इमेजिन करो एथलीट है और ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, सॉरी माइक पे लग गया, ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, उसके हाथ का मोशन देखो, टू फ्रो, एक पॉइंट के आगे पीछे, तो इसको कैसा मोशन कहेंगे? कमेंट करो तुरंत। चलो, तुमने अगर सही गेस किया है तो यह होगा वाइब्रेशन, या फिर कुछ लोग कहेंगे इसको ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैलगाड़ी सीधे रोड पे चल रही है, बुलॉक, सैंड्रा बुलॉक का नाम सुने हो? बुलॉक मतलब बैल शायद होता है, और सैंड्रा बुलॉक एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। ग्रेविटी नाम का मूवी है, तुम लोग को अगर नहीं देखे हो तो जरूर देखना, उसमें उन्होंने कार्य किया है, बहुत अच्छी मूवी है सैंड्रा बुलॉक। छोड़ो, हटाइए सैंड्रा बुलॉक को, मेरी फेवरेट हीरोइन है, पर जाने दीजिए। बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। इमेजिन करो एक बैलगाड़ी रोड पे सीधे चले जा रही है, वह किस प्रकार का मोशन है? क्या वह ट्रांसलेशन है तो क्या रेक्टिलिनियर है, या फिर सर्कुलर है, या फिर रोटेशन है, या फिर वाइब्रेशन है?
अच्छा एक बात क्लियर कर दे, सर्कुलर मोशन को ही रिवॉल्यूशन कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्यूशन। एनीवे, जिन लोगों ने सही गेस किया है धन्यवाद, आप लोग सीख चुके हैं। बाकी लोग के लिए बता दूं मैं, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। तीसरा, मान के चलो मैंने एक पत्थर लिया, पत्थर, और उसको ऐसे फेंका, ऐसे। अब पत्थर का रास्ता देखो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इस मोशन को तुम किस कैटेगरी में रखोगे? मोशन ऑफ, अच्छा ऐसे किसी को फेंका जाता है तो इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे मैं एक मिट्टी का ढेला लूं और ऐसे फेंक दूं तो यह प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। तो मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। या फिर मिसाइल भी ऐसा ही लॉन्च किया जाता है, मिसाइल को ऐसे रखते हैं और यहाँ से फायर किया जाता है, तो मिसाइल ऐसे जाता है और फिर अपने टारगेट की तरफ हिट चला जाता है। तो मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। अच्छा प्रोजेक्टाइल लंबा चौड़ा नाम है, बस किसी भी चीज को ऐसे लेकर फेंक दो, यह प्रोजेक्टाइल हो गया। जो फेंका गया वह प्रोजेक्टर हो गया, और इस मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बताओ तो यह किस कैटेगरी में पड़ेगा? क्या यह ट्रांसलेशन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशन है, या वाइब्रेशन है? ठीक है, गेस सही किए हो, ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन में कौन सा है, रेक्टिलिनियर की कर्विलिनियर? सर कर्विलिनियर होगा, कर्विलिनियर। वेरी गुड, आप जीत चुके हैं 2 रुपये का इनाम, कर्विलिनियर मोशन। और यह 2 रुपया आप खुद ले लीजिएगा, मेरे पास नहीं है। तो उम्मीद करते हैं टाइप ऑफ मोशन आपको समझ में आया होगा। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, करोगे? मतलब कोई कठिन होमवर्क नहीं है, तुम लोग को 3 एग्जाम्पल लिखना है। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इच। एक रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, कहें कि इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा सर्कुलर मोशन, या फिर इसका एक और नाम है रिवॉल्यूशन। तीसरा वाइब्रेशन, रोटेशन। चौथा ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। गलत है वाइब्रेशन, तो यह आप लोग का होमवर्क है। तो होमवर्क को जरूर करो, निश्चित रूप से करो। आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग रेफरेंस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इन सभी चीजों को, और किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में, हम लोग के इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन को ही पढ़ना है और किसी प्रकार का मोशन नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे दिखाएं, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, व्हाट इज फाइनल पॉइंट, इन सभी चीजों का चर्चा करेंगे। और कुछ 2 या 3 कमाल के न्यूमेरिकल अगले वाले वीडियो में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।